हैं, सुबह उठते हैं तो आपकी टांगों में दर्द या किसी जोड़ में दर्द या कहीं पे नस खींचने जैसी समस्या एकदम से उत्पन्न आती है। शरीर में थकावट बनी रहती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह परेशानी क्यों हो रही है। उम्र से पहले बाल का झड़ने लगना, सफ़ेद होना, चेहरे पे चमक नहीं रहना और कई तरह की समस्याएं, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सियाटिका, नर्व्स की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न हो जाना, झंझनाहट होना, चींटियां काटने जैसा अनुभव होना, कभी ठंडा और कभी गर्मी, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आजकल देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, ये समस्याएं जो है हमें इन्हें गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे शरीर में ऐसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी है जिनका नाम विटामिन B12 और D3 है। आज हम वही जानेंगे कि इसकी कमी की भरपाई आखिर हम कैसे करें और क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेहद आसान घरेलू उपाय जो एक साइंटिफिक बेस्ड तरीका है और रिसर्च बेस्ड उपाय है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और एक हेल्थ ट्रेनर और एक न्यूट्रिशन गाइड हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे परिवार प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप भी पहली बार आए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर सीरीज़ ऑफ हेल्थ की रिसर्च वीडियोस बनाई जाती हैं और उस पर कई सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचे तो बेल बटन दबाना यानी घंटी बजाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर से। तो क्या आप जानते हैं एक ऐसे हैरत अंगेज रिसर्च हुई है जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हैरान कर दी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जिस देश में रहते हैं, मोस्टली जो भारत देश की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर धूप पूरी साल हमें मिल ही जाती है और फिर भी रिसर्च के अनुसार सबसे ज़्यादा विटामिन D की कमी यहीं पर पाई गई है। जो स्टैटिक्स मैंने देखा मुझे हैरान कर दिया। लगभग 90% लोग यहाँ पर D3 विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें लगभग 75% तक लोगों में B12 की कमी देखने को मिली है, जो एक डेंजरस लेवल तक गिर चुका है और इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान भी शरीर को देखने को मिल रहे हैं। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी हड्डियों पे और हमारी नसों पे बहुत गंभीर असर डाल रही हैं। क्या आपको पता है कि हर 10 में से 9 लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं और हर 4 में से 3 लोग नर्व्स के यानी नसों के समस्या से ग्रसित हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये भी जानेंगे कि आखिर यह कौन सी गलती हमसे हो रही है जिसके कारण धूप में रहने के बावजूद शरीर में विटामिन D3 की कमी हो रही है। साथ में हम यह भी जानेंगे कि क्यों आखिर हम देसी खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, फिर भी हमारा शरीर B12 नहीं बना रहा है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी वार्निंग बताने वाली हूँ जो आप सभी को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन D क्या होता है। विटामिन D को हम सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं और जब सूरज की किरण हमारे स्किन पे पड़ती है यानी हमारी त्वचा पे पड़ती है तब हमारा शरीर इसे खुद बनाता है। अगर तब भी विटामिन D नहीं बन रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि हमें सुबह उठनी चाहिए और सुबह की धूप लेनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। लेकिन साइंस इसे कुछ अलग तरीके से बताती है। वह बोलती है कि हमारे स्किन को यानी हमारे त्वचा को विटामिन D3 को बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट बी रेज की आवश्यकता होती है, जो सूरज की किरण से मिलती है। लेकिन सुबह की जो धूप होती है वो हल्की होती है और उस हल्की धूप में अल्फ़ा वायलेट बी रेज़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर आप घंटों बैठते हैं धूप में तब जाकर आपको कुछ मात्रा में ये रेज़ आपको मिल पाएंगी, अन्यथा अगर आप थोड़े समय के लिए बैठ रहे हैं तब आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें कौन से वक्त में बैठना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए जिससे हमें अल्फ़ा वायलेट बी रेज़ मिल सके। तो इसका आंसर है कि हमें 11 बजे से लेकर दिन के और 2 बजे तक धूप में बैठना पड़ेगा, तब जाकर हमें यह अल्फ़ा वायलेट बी रेज़ मिलेगा जिससे विटामिन D3 बनेगी। लेकिन दोपहर की जो धूप होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो उस धूप में लगातार बैठना हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान कर सकता है। और अक्सर धूप में निकलने से हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा रंग काला पड़ जाएगा, हमारे त्वचा पे कुछ नुकसान हो जाएगा और इसका कारण होता है एक्सेसिव मेलानिन का फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, यही सोचकर हम दोपहर की धूप में बैठना अवॉइड करते हैं।
आपने कभी सोचा है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं या जो भी कंट्री यानी कि देश है, जहाँ पर धूप कम मात्रा में निकलती है, थोड़ी देर के लिए निकलती है और ना के बराबर निकलती है, वहाँ पर लोगों का जो रंग होता है वो काफ़ी सफ़ेद होता है, क्योंकि जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा उनके स्किन में यानी त्वचा में कम होती है। इसके कारण वो थोड़ी देर भी अगर धूप में जाते हैं तो उनके लिए ये अल्फ़ा वायलेट बी रेज़ एब्ज़ॉर्ब करना काफ़ी आसान रहता है। लेकिन हमारे इंडियंस के केस में हमारी जो स्किन होती है, इनका रंग गेहुआ होता है, यानी कि बहुत सफ़ेद नहीं होता है, हल्का चॉकलेट रंग का, डार्क रंग का होता है। और इसके कारण हमारी जो होती है मेलानिन होती है, यानी कि हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो ज़्यादा मात्रा में होती है। और यही हमारे विटामिन जो होती हैं D3 के, उसमें अल्फ़ा वायलेट बी रेज़ के एब्ज़ॉर्प्शन में बाधित हो जा करती हैं, यानी कमी पैदा करती हैं एब्ज़ॉर्प्शन में। और साइंस भी यही बताता है कि जितनी ज़्यादा मेलानिन होगी, यानी जितनी हमारी स्किन ज़्यादा डार्क और चॉकलेटी होगी, उतनी ज़्यादा स्किन में मेलानिन की मात्रा भी होगी और यह हमारे D3 के एब्ज़ॉर्प्शन में बाधित करेगी, यानी कि उसके एब्ज़ॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब इसका मतलब ये है कि जो देश में जिन लोगों का जो कलर है वो अगर बहुत फेयर है, यानी कि बहुत गोरा रंग है, वाइट है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा देर बैठने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तुलना में जिनकी स्किन डार्क कलर है, ब्राउन कलर है, चॉकलेटी कलर है, उनको उनके गोरों लोगों की स्किन की तुलना में कम से कम जो है 3 से 4 गुना ज़्यादा बैठना पड़ेगा समय, तभी हमारी स्किन में D3 एब्ज़ॉर्ब होगी। यानी कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ या जहाँ पे ज़्यादा गोरे लोग हैं, वहाँ पर अगर वो 10 मिनट भी बैठ जाते हैं धूप में, तो उनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन वहीं पर हमें कम से कम 30-35 मिनट बैठना पड़ेगा, तब जाकर हमारे त्वचा पे जो है D3 बननी शुरू होंगी। और हम हैं कि 5 मिनट भी धूप में बैठ ही नहीं पाते हैं, तो अब सही तरीका क्या है? अब सही तरीका में अब क्या पूरे दिन धूप में बैठे रहें? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या है? हमें क्या करना है, पहले सप्ताह में कम से कम 4 या 5 दिन आपको धूप में बैठना है और 11 से 2 बजे के बीच में बैठना है और कम से कम 30 से 45 मिनट तक तो ज़रूर ही बैठना है। और हमें अपने स्किन एक्सपोज़र का ध्यान रखना है, यानी अगर हम सिंथेटिक के पूरी जैकेट पहनकर और चेहरे को अच्छे से ढक कर, पूरे शरीर पे ढक कर, कपड़ों से ढक कर बैठते हैं, तो हमें विटामिन D3 नहीं मिल पाएगा जितनी मात्रा में हमें चाहिए। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा चेहरा, हमारी बाजुएँ और हमारी टाँगें कम से कम धूप में डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। और दूसरा, अगर हम धूप में जाते भी हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा में हाथों पे, चेहरे पे, टाँगों पे अच्छे से हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं। बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर नहीं जाते हैं और इसके कारण जो साइंस कहती है, स्टडी कहती है कि ये जो सनस्क्रीन्स होते हैं वो हमारी अल्फ़ा वायलेट बी रेज़ को ब्लॉक कर देती हैं, इसकी ब्लॉकर होती हैं, जिससे ये हमारी त्वचा तक पहुँचती ही नहीं है और जिससे हमें धूप में बैठने का फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए धूप में बैठने वक़्त आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है। आप एक पतला सूती कपड़ा से हल्का चेहरे को आप ढक सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं ढकना है। अब चलिए जान लेते हैं विटामिन B12 कैसे हम अपने शरीर में एब्जॉर्ब करेंगे। B12 हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, खून बनाने के लिए, नर्व्स के लिए, हमारे दिमाग को मजबूत रखने के लिए और शरीर को सुचारू ढंग से काम करने के लिए। ये कुछ इस प्रकार से ज़रूरी है, जैसे हमारा शरीर एक मशीन है, तो आप ऐसे समझें कि आपके पास एक कार है, एक इंजन है या स्कूटर बाइक है और जो B12 है वो एक फ्यूल के जैसा है, यानी कि एक तेल है, यानी पेट्रोल के जैसा है। अगर मशीन में पेट्रोल नहीं होगी, चलेगी। इसी प्रकार से अगर स्कूटर में पेट्रोल नहीं होगी तो भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए B12 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके पीछे का कारण है कि मोस्टली जो B12 की भरपाई हम करते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट से करते हैं, मोस्टली मैं बोल रही हूँ ज़्यादातर, और एनिमल सोर्स से करते हैं। वैसे जैसे कि आपको नॉन वेजिटेरियन हो गई, मीट हो गई, है ना? ये सारी चीज़ें हो गई और प्रोडक्ट्स यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी चीज़ें हो गई। तो इनसे हम B12 की कमी की भरपाई करते हैं। और ये ज़रूरी बात है जानने की कि हमारे देश में लगभग 45% से ज़्यादा लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं या वीगन हैं। तो वो ना तो नॉन-वेज लेते हैं और ना ही वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, यानी कि एनिमल सोर्स से बनी हुई चीज़ें। तो लेकिन रिसर्च में मुझे हैरान कर दिया कि ये सिर्फ वेजिटेरियन में ही नहीं, नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि B12 की कमी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर खाना खाने के साथ
चाय का सिप लेते होते हैं या कॉफ़ी पीते रहते हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं, या दिन भर हम चाय और कॉफ़ी या कैफ़ीन वाले ड्रिंक लेते रहते हैं। अगर आपको भी खाना खाने के साथ और तुरंत बाद अगर चाय पीने या कॉफ़ी पीने का शौक है, तो आपको जानना चाहिए कि इसमें मौजूद जो कैफ़ीन होती हैं वो हमारे B12 के एब्ज़ॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। दोस्तों, यही कारण है कि दोनों लोगों में, खासकर नॉन वेजिटेरियन में भी ये कमी देखने को मिली है। तो अगर आपको चाय और कॉफ़ी की बहुत तलब होती है, लेने के बहुत, आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं, तो कम से कम 1 से डेढ़ घंटे यानी 1 आवर 1 एंड हाफ आवर का गैप आप ज़रूर रखें। खाने के साथ आपको नहीं लेना है, खाने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद आप ले सकते हैं या पहले आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेनी है। चलिए जान लेते हैं कि इसकी कमी को हम कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन D3 के बारे में जान लेते हैं। D3 की कमी को पूरा करने के लिए अंडे का जो येलो वाला पोर्शन होता है, जिसे हम एग यॉक बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई लोग इसे अच्छा नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि इसमें खराब फैट है, तो उसे फेंक देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। इसमें बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें अगर D3 भी बनाने की बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए आपको ये अंडे की जर्दी यानी येलो पोर्शन ज़रूर से खाना। अब कितने पोर्शन में खाएंगे, तो रोज़ाना 3 से 4 उबले हुए अंडे इसके येलो पोर्शन यानी जर्दी के साथ खाना है आपको। और अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपके लिए बताऊं, शिनटेक नाम की मशरूम आती है जो हल्का ब्राउन रंग की होती है, यानी कि हल्का गहरे रंग की होती है। मशरूम को आप लेकर आइए। ये विटामिन D3 चार्ज्ड होती हैं, क्योंकि ये धूप में सुखाई जाती हैं और एक अलग वैरायटी की होती हैं, और इसे खाने से विटामिन D3 यानी डी की कमी पूरी होती है। अगर आपके पास ये शिनटेक मशरूम नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि जो मशरूम आपके पास है उसको पतले पतले भाग में काट लीजिए, और इसे क्या करना है कि आपको धूप में सुखा लेना है, दोपहर की धूप में। जब ये धूप में सन ड्राई हो जाता है, तब इसे आप पका कर खाइए। इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। अगर नॉन-वेज में ये बात करें, तो मछलियों में तो सैल्मन हो गई, रोहू हो गई, ये सारी विटामिन D3 बनाने में मदद करती हैं। रोज़ लेने की आवश्यकता नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, कम तेल में इसे बनाना है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे खाने मार्केट में भी फोर्टिफाइड विटामिन डी के मिल जाते हैं, D3 के, तो आप वो भी ला सकते हैं और उनको भी आप खा सकते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि उसमें अलग से विटामिन D3 डाली जाती है, तो आप जब भी खरीद रहे हो तो पढ़ लें क्या वो फोर्टिफाइड है D3 से या नहीं। देखिए, बात करते हैं B12 की, तो इसकी कमी को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, बट अब ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपको रेड मीट। रेड मीट में आपको जो मटन लीवर होता है, उससे आपको फ़ायदा मिलता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए इसे हिंदी में कलेजी बोलते हैं, और हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपको खाना है, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में सिर्फ कलेजी। हल्का नमक डालकर और हल्का ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर डालकर उबाल लें और खाएं। नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडा और मछली दोनों चीज़ें आप खाएं, ये B12 की कमी से पूरी होती है। छोटा सा टुकड़ा जो आपको खाना है, वो क्या खाना है, वो पनीर। पनीर हर घर में होता है, और पनीर खाने से अपनी B12 की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। पनीर, घर की बनी पनीर, छोटा सा टुकड़ा 2-3 पीस आप खाएँ, दिन में 1 बार ज़रूर से खाएँ। ऐसा करने से भी B12 की कमी पूरी होती है। अब एक गलती जो हम सभी करते हैं और जिससे इनके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और B12 की कमी पूरी नहीं हो पाती है, वो है दूध उबालने की गलती। अक्सर जब हम दूध को उबालते हैं, 1 बार उबालना सही है, लेकिन हम अक्सर इसे बार-बार उबालते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। जब हम इसे हाई हीट पर उबालते हैं, तो इसके कारण इसमें जो B12 है, वो नष्ट हो जाती है, जिससे इसके फ़ायदे हमें नहीं मिलते। अक्सर लोग सोचते हैं कि उबालने से दूध जितना गाढ़ा होता जाएगा, उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा असर करता है। दूध जितना पतला रहेगा और फ्रेश रहेगा, 1 बार उबालें और इसका प्रयोग करें। अब सबसे ज़्यादा जो मैं बता रही थी वार्निंग के बारे में, कि आपको क्या करेंगे, आप बहुत सारे लोग जाएँगे और फार्मेसी से जाकर इसकी जो B12 की सप्लीमेंट्स और डी की सप्लीमेंट्स लेकर आ जाएँगे और खाना शुरू कर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आप अपनी किडनी को काफ़ी लोड दे रहे हैं, आपकी किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इससे किडनी को डैमेज कर सकते हैं, और ऐसे स्टडीज़ में साबित की गई है, कई सारे रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर। देखिए, विटामिन डी जो होती है, वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, तो ये पानी में घुलकर आपके पेशाब के ज़रिए नहीं निकलेगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ले लेते हैं, तो हमारे जिस्म में जमा हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर जमा हो जाता है, और ये पथरी भी बन जाता है, नुकसान कर सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन को मेडिकल भाषा में हम हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं, और इससे हमारे पूरे शरीर में
इंटॉक्सिकेशन होता है, यानी कि एक जहर जैसा फैलने लग जाता है और हमारी किडनी को ये प्रॉब्लम कर सकता है, किडनी के फिल्टर्स को नुकसान कर देता है। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से मिल लें और ब्लड टेस्ट यानी खून की जाँच एक बार ज़रूर से करा लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनके शरीर में विटामिन D3 और B12 की लगातार कमी बनी रहती है, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों तक ये पहुँच सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।